तो दोस्तों मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोगों को टायर के ऊपर वीडियो देखना है कि टायर प्रोफाइल जो होता है उसको कैसे समझा जाता है, टायर जो है उसको कैसे अपग्रेड किया जाता है, किसको लो प्रोफाइल टायर बोला जाता है। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि साइड वॉल्स किसको बोलते हैं, एक्सपेक्ट रेशियो किसको बोलते हैं। तो यहाँ खड़ी है मेरी बाइक और फ्रंट वाले भी टायर के पे हम लोग बात करेंगे, रियर वाले टायर पर भी बात करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर भी अगर कुछ आपके मन में डाउट है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अब बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी आप अपनी स्क्रीन पे मेरी बाइक का फ्रंट टायर देख रहे हो और ये अपाची 164V का फ्रंट टायर है जिसमें आपको 90/90 सेक्शन के 17 इंच के रिम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ चाहे 17 लिखा रहे, 18 लिखा रहे, चाहे 16 लिखा रहे, ये मत समझिएगा कि ये टायर का साइज़ है। 17, 18 जो भी यहाँ लिखे रहता है ये इस रिम का साइज़ है जिसको हम लोग रिम बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर 16 भी लिखा रहे तो 16 इंच की रिम होगी, 18 लिखा रहे तो 18 इंच की रिम होगी। और यहाँ जो 90 लिखा है ये 90 का मतलब होता है ये वाली विथ, टायर की जो विथ है ये यहाँ से आप लोग पता कर सकते हो। और ये वाली जो 90 लिखा हुआ है इसका मतलब ये इसकी साइड वॉल्स, टायर की जो साइड वॉल्स होती है वो यहाँ से आप लोग पता कर सकते हो कि साइड वॉल्स कितनी है। जनरली इंडिया में अगर 50 या 45 से नीचे की साइड वॉल्स है तो उसको हम लोग लो प्रोफाइल टायर बोलते हैं। तो फ्रंट से अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अभी आपको पीछे भी लेके चलूँगा, फिर अपनी कार के पास भी लेके चलूँगा, तब आप लोगों को और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि टायर प्रोफाइल को कैसे आप लोग भी ईजी तरीके से समझ सकते हो। तो वैसे अगर आप लोगों को वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि अभी बारिश हो रहा है। जैसे आप लोग को दिख नहीं रहा होगा लेकिन अभी बारिश हो रहा है तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ आप लोगों ने समझ लिया कि 90/90 सेक्शन का 17 इंच के इसमें आपको फ्रंट वाले टायर देखने को मिलते हैं। तो अभी मैं आपको पीछे भी लेके चलता हूँ और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब दोस्तों आपको अपने स्क्रीन पे मेरी बाइक की पीछे वाली टायर दिख रही है और यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं कि इस यहाँ पे आपको 130 सेक्शन का इसका विथ मिलता है, ये वाला जो साइज़ है। और ये जो 70 है ये इस टायर की जो साइड वॉल से ये 70 सेक्शन की है। और 17, ये जो 17 लिखा है ये मैंने आपको बता दिया कि रिम को हम लोग 17 बोलते हैं। तो आगे भी आपको 17 इंच की रिम मिलती है, पीछे भी 17 इंच की रिम मिलती है। ये जो 130 है आप लोग देख सकते हो कि ये जो इतना पीछे जो आपको ब्रॉड सा टायर मिलता है इसकी प्रोफाइल है 130। और 70 जैसा मैंने आपको बता दिया कि ये साइड वॉल्स की प्रोफाइल है। तो जनरली जब आपको मोटा टायर देखने को मिलता है, जब जैसे जैसे टायर की जो थिकनेस है, टायर की जो विथ है वो बढ़ते जाती है तो ये जो साइड वॉल्स की प्रोफाइल ये घटते जाती है। जैसे कि आप लोगों ने फ्रंट में देखा कि फ्रंट में 90 सेक्शन का आपको विथ मिल रहा था तो 90 सेक्शन का उसका साइड वॉल भी था। लेकिन जैसे ये पीछे वाली टायर है तो पीछे वाली टायर आप लोग जानते हो कि बाइक में आपको ज़्यादा चौड़ी देखने को मिलती है। तो यहाँ 130 सेक्शन की आपको ये विथ मिल रही है जिसकी वजह से यहाँ जो इसकी साइड वॉल है वो घट गई। अगर ये 140 रहती तो ये और घट जाती, 150 रहती तो थोड़ी सी और घट जाती। तो जैसे जैसे ये ऊपर वाला नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो नीचे वाला नंबर ये घटते जाएगा। और ये जो बाइक है इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, मतलब ये जो मेरी बाइक है इसमें मेरे को ट्यूबलेस टायर मिला हुआ है। तो ट्यूबलेस टायर और ट्यूब टायर में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। ट्यूबलेस टायर जो होती है वो उसमें आपको जो रोलिंग रेसिस्टेंस है वो हल्का कम मिलता है, उसमें फ्रिक्शन कम होता है जिसकी वजह से ट्यूबलेस टायर जो है वो जल्दी अच्छी स्पीड पकड़ती है। और ट्यूबलेस टायर के अंदर ट्यूब भी नहीं होता जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि आपको स्टेबिलिटी भी अच्छी मिलती है। लेकिन हाँ, ट्यूबलेस टायर की एक प्रॉब्लम यह है कि सब मैकेनिक इसको नहीं बना सकते, आपको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है अगर इनमें कुछ भी दिक्कत आती है तो। और ट्यूब वाली टायर्स के बारे में तो आप लोग जैसे जानते हैं कि रोड चलते कोई भी आपको ट्यूब टायर्स बना के दे देगा, लेकिन ट्यूबलेस वाली टायर्स में आपको थोड़े से एक्सपर्ट लोगों के पास जाना पड़ता है क्योंकि अगर हल्का सा भी इसमें एयर का लीकेज हो तो यहाँ पे जो है ये ठीक से बैठेगा नहीं और जिसकी वजह से है आपकी जो टायर है वो भी बर्बाद हो सकती है। तो अब दोस्तों यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ पे मेरी बाइक में 130 सेक्शन का मेरे को टायर मिला हुआ है तो क्या मैं इसको 140 सेक्शन पे अपग्रेड कर सकता हूँ? तो जी हाँ दोस्तों, मैं इसको बिल्कुल 140 सेक्शन पे अपग्रेड कर सकता हूँ। हल्की फुल्की मेरे को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर मैं 150 सेक्शन पे इसको अपग्रेड करूँगा तो यहाँ स्विंग आर्म वाले पार्ट पे भी मेरे को हल्की फुल्की छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग एक साइज़ आराम से अपग्रेड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 140 सेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे 65 हो जाएगा, हो सके तो 60 भी हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये वाली नंबर बढ़ती है वैसे ये वाली नंबर घट जाती है। और यहाँ पे दोस्तों जैसे आप लोग देख सकते हो कि ट्यूबलेस भी लिखा हुआ है, तो आपको भी अपनी बाइक में लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपकी बाइक में ट्यूब टायर लगे हुए हैं कि ट्यूबलेस टायर लगे हुए हैं। जनरली स्पोर्ट्स बाइक जो आती है इंडिया में उसमें आपको ट्यूबलेस टायर ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मेरे को लगता है कि अब आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि अपनी जो टायर साइज़ है उसको कैसे समझे, इस वाली पार्ट को क्या बोलते हैं, इस वाली पार्ट को क्या बोलते हैं, रिम साइज़ को कहाँ से पता कर सकते हैं।
तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अब जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्पोर्ट्स बाइक में फ्रंट में यूजुअली आपको पतले टायर्स देखने को मिलते हैं और पीछे के साइड आपको ज़्यादा मोटे टायर्स देखने को मिलते हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पीछे वाली व्हील्स होती है उनका काफ़ी ज़्यादा काम होता है, उनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कंपनी जो है वो पीछे वाले टायर्स को ज़्यादा मोटी देती है, ज़्यादा वाइड देती है। पीछे वाली टायर्स जो है वो आपकी बाइक को आगे बढ़ाने में काम करती है, क्योंकि वही वाली टायर्स इंजन के साथ कनेक्टेड रहती है, उनमें ब्रेकिंग भी होता है, वो मोमेंटम का भी काम करती है, जिसकी वजह से पीछे में जो है वो ज़्यादा मोटे टायर्स देने की कंपनीज को ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अपनी कार की तरफ। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि कार के टायर्स को आप लोग कैसे समझ सकते हो। तो यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है जैसे कि हम लोगों ने अभी बाइक में देखा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 185 65 R15। तो इसका मतलब भी यही है कि ये जो 185 है ये टायर का ये वाला पार्ट है। ये जो आप लोग ऊपर वाली पार्ट देख रहे हो विथ जिसको बोलते हैं टायर की जो चौड़ाई है ये 185 सेक्शन की है। ये जो 65 देख रहे हो ये है इसकी साइड वॉल्स, और ये जो 15 आप लोग देख रहे हो ये है इसका पूरा ये एलॉय का जो साइज़ है, रिम का साइज़ को हम लोग यहाँ पे 15 इंच बोलेंगे। ये नहीं कि ये जो 15 है ये पूरा टायर का पार्ट है, ये 15 इंच का यहाँ पे हम लोग को रिम देखने को मिल रहा है। और जनरली इंडिया में जो 45 सेक्शन से नीचे वाले टायर्स होते हैं उनको हम लोग लो प्रोफाइल टायर्स बोलते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ 65 लिखा है, यानी ये जो साइड वॉल्स ये 65 है। अगर ये 65 के जगह यहाँ पे 45 रहता, मतलब थोड़ा छोटा रहता, तो उसको हम लोग लो प्रोफाइल टायर्स बोलते हैं। लो प्रोफाइल टायर के अपने कुछ फ़ायदे अपने कुछ नुकसान हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा लो प्रोफाइल टायर का ये है कि उनमें आपको हैंडलिंग अच्छी मिलती है। अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 65 लिखा है, तो अगर मान लीजिए 30 सेक्शन का रहता, ये इतना रहता या थोड़ा सा और कम रहता, तो ये ज़मीन से ज़्यादा चिपक के चलता, जिसकी वजह से आपकी हैंडलिंग अच्छी हो जाती। लेकिन यहाँ पे 65 है तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपको हैंडलिंग तो अच्छी मिल जाएगी, लेकिन साथ ही साथ इसकी राइड क्वालिटी भी अच्छी होगी। लो प्रोफाइल जितना आप लोग करते जाओगे उतनी ही हैंडलिंग अच्छी होगी, लेकिन उतनी राइड क्वालिटी आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो यही आप लोग ने देखा होगा कि जितनी भी सुपर कार्स होती है, सुपर बाइक्स होती है, उनमें आपको लो प्रोफाइल टायर्स मिलता है, जिनकी वजह से उनकी राइड क्वालिटी आपको ख़राब देखने को मिलती है, लेकिन उनकी हैंडलिंग एकदम लाजवाब होती है। 300 की भी स्पीड पे उनकी हैंडलिंग वॉबल नहीं करती है। सुपर कार्स के साथ भी यही है कि उनमें आपको लो प्रोफाइल टायर्स देखने को मिलता है, भले उनमें आपको राइड क्वालिटी अच्छी देखने को ना मिले। और सुपर कार्स भला कोई लेता भी थोड़ी है राइड क्वालिटी के लिए, वो लेता है फ़न के लिए, तो फ़न के लिए हैंडलिंग भी ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पर आपको लो प्रोफाइल टायर्स देखने को मिलती है। इंडिया में अगर 45 सेक्शन से ऊपर के टायर्स है तो उनको हम लोग बोलते हैं हाई प्रोफाइल टायर, या फिर आप लोग 50 भी बोल सकते हो। हाई प्रोफाइल टायर्स में क्या होता है कि आपको हैंडलिंग भी अच्छी देखने को मिल जाएगी और साथ ही राइड क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर आप 85 90 सेक्शन, अगर मान लीजिए यहाँ पे 65 लिखा है, अगर ये 80 सेक्शन का होता, 90 सेक्शन का होता, तो उसमें हम लोग को राइड क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती। और दोस्तों अगर ये 65 की जगह 80 रहता है, 90 रहता, तो उसको हम लोग हाई प्रोफाइल टायर बोलते हैं। हाई प्रोफाइल टायर में क्या होता है कि आपको ज़्यादा उसमें अच्छी राइड क्वालिटी देखने को मिलती है। हैंडलिंग थोड़ी सी उनकी गड़बड़ा सकती है, लेकिन उनकी जो राइड क्वालिटी है वो एकदम अच्छी आपको मिलेगी। तो यही सबसे बड़ा फंडा है लो प्रोफाइल टायर और एक हाई प्रोफाइल टायर का। लो प्रोफाइल टायर्स पे आपको हैंडलिंग अच्छी मिलती है और हाई प्रोफाइल टायर में आपको राइड क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। तो इसलिए अगर आप लोगों को कभी भी हैंडलिंग अच्छी चाहिए तो आप लोग जाए लो प्रोफाइल टायर्स की तरफ। अगर आप लोगों को राइड क्वालिटी अच्छी चाहिए तो आप लोग जाए हाई प्रोफाइल टायर्स की तरफ। और जैसे ये बात है कि ये 15 इंच का रिम है, तो क्या मैं इसको, जैसे ये 15 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 15 इंच का रिम है, तो क्या मैं इसको 16 इंच पे अपग्रेड कर सकता हूँ? तो बिल्कुल भी कर सकता हूँ। यहाँ 16 या 17 इंच पे भी मैं इसको अपग्रेड कर सकता हूँ, लेकिन इसके भी कुछ अपने टर्म्स कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 15 16 17 तक आप लोग अपग्रेड कर दिए तो आप 20 भी लगा सकते हो। 20 अगर आप लोग लगा भी दिए तो उसकी जो हैंडलिंग है वो तो इतनी हो जाएगी, लेकिन जैसे हल्का सा भी यहाँ से यहाँ अगर उसमें हल्का गड्ढा भी पार होगा 20 इंच के रिम के साथ, तो वो जो आपके टायर को कट कर देगा, टायर को भी कट कर देगा, साथ ही जो आपकी एलॉय है वो भी बेंड हो सकती है। तो इसीलिए उतना ही आप लोग टायर अपग्रेड करो जितना कि आपको ठीक लगे, जितना सूटेबल लगे। हद से ज़्यादा अपग्रेड करोगे तो आपके टायर्स भी बर्बाद हो जाएगी, रिम भी बर्बाद हो जाएगी। तो अब दोस्तों मेरे को लगता है कि अब आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कार की जो टायर्स है उसको कैसे समझे, बाइक की भी जो टायर्स है उसको कैसे समझे। तो दोस्तों अब मेरे को लगता है कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो टायर्स की प्रोफाइल है उसको कैसे समझे, कार्स की टायर प्रोफाइल को कैसे समझे, बाइक्स की टायर प्रोफाइल को कैसे समझे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट से हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और वहीं आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।